अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। आप सुन रहे हैं आईना। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। रात बहुत घनी हो चुकी थी। हवा में ठंडक ऐसी घुली थी कि हाथ बाहर निकालने पर भी उंगलियां सुन्न हो रही थीं। गांव की कच्ची पगडंडी पर सिर्फ एक आदमी तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। कमल। कमल का मन बेचैन था। 2 दिनों से वो शहर ने काम के सिलसिले में गया था और अभी अभी आखिरी बस छूटने से पहले अपने गांव लौट पाया था। रास्ता सुनसान था। पेड़ों की परछाइयां उससे बातें करती जैसी लग रही थी। लेकिन कमल को इन सब चीजों से डर नहीं लगता था। वो हमेशा से थोड़ा साहसी, थोड़ा अलग सा इंसान था। पर आज कुछ था जो उसके दिल में हल्की सी घबराहट पैदा कर रहा था। गांव की सीमा से पहले जहां एक पुराना महुआ का पेड़ खड़ा था, वहां जमीन पर कुछ चमक रहा था। कमल ने पहले दूर से देखा तो उसे लगा कोई कांच का टुकड़ा होगा, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आया चमक बढ़ती गई, इतनी कि लगा जैसे सूरज उसी से डूबा हो। कमल रुका। उसके कदम अपने आप धीमे पड़ गए। चांदनी में गलियारे जैसी रोशनी बिखेरता हुआ एक गोल आईना पड़ा था। अजीब सा, अनोखा, किसी पुराने जमाने की कारीगरी जैसा। किनारों पर उभरी हुई नक्काशी और बीच से निकलती हल्की अनोखी सी चमक। कमल के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। ये वही आईना तो नहीं, वो फुसफुसाया। वही आईना जो अपने अंदर शक्तियां लिए हुए है। आईना अपनी तरफ खींचता है। उसकी नजर एक बार जिस पर पड़ गई, समझो वो उसका हो गया। वो चाहकर भी हाथ बढ़ा नहीं पा रहा था। कुछ पल वो खड़ा रहा, डूबता हुआ, उलझता हुआ, डरता हुआ। लेकिन फिर उसके भीतर की कहीं ना कहीं छुपी लालसा उसके डर से जीत गई। उसने कांपते हाथों से आईना उठाया। आईने को हाथ में लेते ही उसे लगा मानो उसके भीतर कोई हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी हो। मांग ले, जो मांगना है सब मिलेगा, सब। कमल का दिल तेजी से धड़कने लगा। कोई भ्रम होगा, उसने खुद को समझाया। थका हुआ हूं, दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन तभी वो आवाज दोबारा आई, और इस बार साफ। मांग ले, तुझे सब मिलेगा। कमल की सांस अटक गई। आवाज किसी और की नहीं, उसके अपने ही मन से जैसे बाहर आ रही थी। आईने के भीतर हल्की हल्की आकृतियां उभरने लगी थीं। कभी घर, कभी पैसा, कभी लोग, कभी कोई चेहरा। उसकी आंखें फैल गईं। कमल ने हिम्मत कर आईने में देखा, और जैसे बिजली सी उसकी नसों में दौड़ गई। आईना सिर्फ उसकी शक्ल नहीं दिखा रहा था, बल्कि उसकी इच्छाएं, उसका मन, उसके डर, उसकी भूख, सब जैसे धुएं की तरह आईने के भीतर घूम रहे थे। उसके होठ अपने आप हिले। मुझे अच्छा घर चाहिए। आईने की रोशनी थोड़ी तेज हुई। मेरी नौकरी लग जाए। रोशनी और बढ़ी। मेरी मां की बीमारी ठीक हो जाए। आईना चमक से भर गया, और वो रुक गया। सबसे गहरी इच्छा जो उसने कभी किसी से नहीं कही थी, उसके सीने से निकलकर आईने में उभरने लगी। और मेरी गर्लफ्रेंड रूही वापस आ जाए, वो हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा। जैसे ही आखिरी शब्द निकले, दुनिया घूम गई। आईना अचानक ठंडा हो गया, इतना ठंडा कि कमल का हाथ सुन्न पड़ गया। एक जोर का झटका लगा। कमल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अचानक उसकी आंख खुली। वो हड़बड़ाकर उठा। सामने उसका छोटा सा मिट्टी का कमरा था। दीवार, खिड़की, दरवाजा, सब अपनी जगह। मैं घर पर? कैसे? उसने माथा घिसा, पर तभी उसकी नजर उस पर पड़ी। रूही, वही लड़की जिसे वो 2 साल से लगातार मनाता रहा था, जो उससे नाराज होकर शहर चली गई थी। कमल ने उसे सैकड़ों बार कॉल किया, मैसेज किया, मिलने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं। और आज वो उसके सामने खड़ी थी। हल्की मुस्कान, वही आंखें, वही चोटी, जैसे कभी गई ही ना हो। कमल, तुम उठ गए? वो मुस्कुराई। कमल अवाक। उसकी आवाज तक गले में फंस गई। रूही, तुम यहां कैसे? कब? रूही ने बस उसका हाथ पकड़ लिया। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उसे लगा कि उसे सब कुछ मिल गया, लेकिन एक सवाल था जो अब भी था। क्या हर दिन जब वो आईने में देखता, उसकी आंखें चमकती, सर घूमता, और फिर अंधेरा, और सुबह होते ही उसकी इच्छा पूरी होती गई?
कमल को शुरू में सचमुच ऐसा लगा कि किस्मत ने पहली बार उसके दरवाजे पर दस्तक दी है। हर सुबह उसकी एक न एक इच्छा पूरी हो जाती। कभी घर बदल जाता, कभी जेब पैसे से भर जाती, कभी रिश्ते सुधर जाते। सब कुछ इतना आसान, इतना तेज और इतना चमत्कारी था कि वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि खुश हो या डर जाए। लेकिन एक सवाल उसके दिल के भीतर लगातार सुई की तरह चुभता था। ये सब मिल तो रहा है, पर आखिर किस कीमत पर? रात होते ही वो अनजाने डर से कांपने लगता था, पर डर से ज्यादा उस आईने की चमक उसे अपनी तरफ खींचती थी। हर रात वो उसके सामने खड़ा होता, जैसे कोई मजबूरी उसे वहां लाती हो। धीरे धीरे उसकी आदत ही बन गई। आईने में झांकने के हर बार एक जैसा क्रम शुरू होता। पहले उसकी आंखों में हल्की नीली चमक उभरती, फिर पूरा कमरा घूमने लगता, फिर उसके कानों में किसी दूर, बहुत दूर आवाज का कंपन भरता, और फिर सब कुछ एक झटके में काली रात से भी ज्यादा गहरे अंधेरे में डूब जाता। जब वो होश में आता, सुबह की धूप खिड़की पर बिखरी होती और उसकी कोई इच्छा सच होकर उसके सामने खड़ी होती। ये सिलसिला दिनों तक चलता रहा। कमल अब समझने लगा था कि हर पूरी हुई इच्छा उसके शरीर से कुछ न कुछ ले जाती है। कभी उसका चेहरा फीका हो जाता, कभी दिल की धड़कनें तेज, कभी हाथ कांपते, कभी सांसें छोटी पड़ जाती। पर वो रुक नहीं पा रहा था। इच्छाएं जितनी पूरी होती, नई उससे दुगनी पैदा हो जाती, जैसे आईने ने उसके अंदर एक अजीब सी भूख जगा दी हो। और फिर वो दिन आया जिसे वो जीवन भर नहीं भूल सकता। उस रात आईने की चमक हमेशा से कहीं ज्यादा तेज थी, इतनी तेज कि लगा जैसे किसी ने सूरज को छोटा करके उसके हाथों में रख दिया हो। कमरा घूमना शुरू हुआ, चक्कर और गहरा, आवाजें और तीखी। अचानक एक पल को उसकी आंखों में ऐसा लगा जैसे कोई चीज टूट रही है, जैसे उसकी रोशनी किसी ने जड़ से खींच ली हो। आईने ने अपनी आखिरी कीमत ले ली थी। सुबह जब वो उठा, उसे सिर्फ एक गहरी ठंडी खामोशी महसूस हुई। चारों तरफ घना अंधेरा था, पर यह रात का अंधेरा नहीं था। ये वो अंधेरा था जो कभी खत्म नहीं होना था। कमल ने चीख कर पुकारा, कौन है? कोई है? मैं कुछ देख क्यों नहीं पा रहा? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कमरे में सिर्फ एक चीज चमक रही थी, वही आईना जो अब शांत पड़ा था, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। और कमल सब कुछ पाकर भी आखिरकार अपनी ही आंखों की रोशनी हार चुका था। लेकिन एक चीज अजीब थी, आईने के किनारे पर उभरी हुई नक्काशी थोड़ी बदल गई थी। जहां पहले सिर्फ डिजाइन थे, अब वहां एक नई आकृति थी, किसी आदमी की सफेद बेजान आंखें, ठीक वैसे जैसे कमल की थी। आईना अभी भी वही है, कभी कभी उसकी चमक फिर से जागती है और कोई ना कोई उस आवाज को सुन लेता है, मांग ले, सब मिलेगा, लेकिन बस कीमत चुकानी होगी, ये सुनाई नहीं देता। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।